26 मार्च को हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल को लेकर सुनवाई होनी है। यानी अभी से बस 2 दिन बाद हाई कोर्ट में पता चलेगा कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देगा, हाई कोर्ट इस पूरे मामले में जो भी फैसला करेगा, उसका प्रभाव आपको झारखंड के हर परीक्षा पर देखने को मिलेगा। चाहे वो जेपीएससी हो, झारखंड पुलिस हो, एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर आगे जो भी परीक्षा होने वाला है, हर परीक्षा पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल झारखंड के छात्रों का आगे का भविष्य तय करने वाला है। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सो कॉल्ड जेन्युइन छात्र के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल हर जगह सोशल मीडिया पर जाइए, हर जगह आपको जेएसएससी सीजीएल के सो कॉल्ड जेन्युइन छात्र देखने को मिलेंगे। अभी से 2 दिन पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप पर झारखंड जंक्शन पर मैं एक वीसी कर रहा था। आप लोग चाहें तो झारखंड जंक्शन टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। वहाँ पर लगातार जेएसएससी सीजीएल और झारखंड से रिलेटेड न्यूज़ का अपडेट मिलता है, तो वहाँ पर आप लोग जरूर जुड़िए। तो झारखंड जंक्शन टेलीग्राम ग्रुप पर जेएसएससी सीजीएल को लेकर वीसी चल रहा था और लगभग 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए थे। जिनका सिलेक्शन हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, वो लोग भी जुड़े हुए थे। और जो लोग चाह रहे थे कि परीक्षा रद्द होना चाहिए, वे लोग भी जुड़े हुए थे। दोनों तरह के लोग वहाँ पर थे। और जैसे ही वीसी शुरू हुआ, लगभग 10 मिनट के अंदर जो लोग सेलेक्टेड थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, वे लोग अपशब्द का प्रयोग करने लगे। बिल्कुल गाली गलौज पे उतारू हो गए और ऐसा बोल रहे थे जैसे कोई एकदम बिल्कुल अनपढ़ गवार बोलता है। उनको सुनकर लग ही नहीं रहा था कि उनका सिलेक्शन जेएसएससी सीजीएल में हुआ है, अधिकारी लेवल के पोस्ट के लिए हुआ है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। दूसरा, अगर आप लोग ट्विटर पे होंगे, जिसको अब एक्स बोला जाता है, वहाँ पर जब से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हुआ है 22 सितंबर को, वहाँ से लेकर अभी तक, बीच में विधानसभा का चुनाव भी हुआ, वहाँ पर लगातार जेएसएससी सीजीएल को लेकर चर्चा होती रहती है। झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर चर्चा होती रहती है। वहाँ भी ये जेन्युइन छात्र देखने को मिलते हैं। और जैसे ही ट्विटर पे आप कुछ भी पोस्ट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ये सो कॉल्ड जेन्युइन छात्र फुदकते हुए आ जाएंगे और इनके लिखने के तरीके से, बोलने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये कितना पढ़े लिखे हैं और इनका इतने बड़े परीक्षा में सिलेक्शन कैसे हुआ है। बिल्कुल इनके बोलने के तरीके से आप समझ जाएंगे। जिन लोगों का ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ है, पढ़ लिख कर सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों को हटा दें तो जो बाकी जेन्युइन छात्र बच गए, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह से जेन्युइन नहीं हैं। आपको पता है कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और ये जो आप गैंग बनाकर किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे जाते हैं एक तरह से बिल्कुल प्लानिंग के साथ और उसको जाकर अटैक करते हैं, वो सबको पता है। वहाँ पर ना आपका असली नाम होता है, ना आपका वहाँ पर फोटो होता है। बिल्कुल एक फेक अकाउंट बनाकर आप सब कुछ एक पूरे प्लानिंग के साथ ये सब करते हैं, ये सबको पता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अभी जब रिजल्ट नहीं आया था जेएसएससी सीजीएल का, उससे पहले आप लोग भी आंदोलन कर रहे थे, आप लोग भी चाह रहे थे कि परीक्षा रद्द होना चाहिए, परीक्षा में गड़बड़ी हुआ है। लेकिन सरकार ने जैसे ही पूरे प्लानिंग के साथ सीजीएल का रिजल्ट दिया और आपको जो 20-25 प्रसादी मिला था, उसकी कृपा से आपका सिलेक्शन हो गया, वैसा ही आपने पाला बदल लिया। अब आप लोगों को लगता है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी, परीक्षा बहुत अच्छे से, ईमानदारी से हुई थी और हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग इतना पर्सनल क्यों हो जाते हैं? आप लोग सोशल मीडिया पर किसी को ऐसे गैंग बनाकर अटैक क्यों करते हैं? उसके लिए अपशब्द का प्रयोग क्यों करते हैं सोशल मीडिया पर? इसकी जरूरत क्या है? अरे भैया, आप भी पढ़े लिखे हैं, झारखंड के ही हैं। जिसको आप अपशब्द बोल रहे हैं वो भी आपके भाई हैं, झारखंड के ही हैं। कल तक आप उन लोगों के साथ खड़े थे, उन लोगों के साथ आंदोलन कर रहे थे। आज आप लोगों का इत्तेफाक से सिलेक्शन हो गया है, तो फिर उनको आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको हाई कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है? हाई कोर्ट में केस चल रहा है और जो लोग चाहते हैं कि परीक्षा रद्द होना चाहिए, पेपर फिर से होना चाहिए, वे लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। संविधान के अंदर जो भी अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग करते हुए वे लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तो फिर इससे आप लोगों को दिक्कत क्या है? आप लोगों को हाई कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है? हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको दोनों पक्ष के लोग मानेंगे। अगर हाई कोर्ट बोलेगा कि परीक्षा रद्द होना चाहिए, परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, तो फिर परीक्षा रद्द होगा, सब कोई उसको मानेगा, परीक्षा फिर से होगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट बोलेगा कि परीक्षा ईमानदारी से हुआ था, परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई थी और जो भी आरोप लगाया गया है वो सब गलत है, तो फिर परीक्षा रद्द नहीं होगा, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और जिसको फिर आगे लड़ना होगा वो फिर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन आप लोग उसका इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? जब इतना दिन इंतजार कर लिए हैं तो थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए। आप लोग अपने ही साथी, अपने ही भाई से लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चले जाइए, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह कमेंट बॉक्स में आप ही लोग दिखते हैं और बिल्कुल आप लोगों के लिखने बोलने के तरीके से पता चल जा रहा है कि आप लोग
क्या कर रहे हैं, आप लोगों का सोच क्या है। अंत में बस यही बोलूंगा कि बस 2 दिन में 26 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि FSL रिपोर्ट आ गया है, लेकिन FSL रिपोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जमा हुआ है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी तक FSL रिपोर्ट ही नहीं आया है। लेकिन ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, जो लोग अभी तक पुख्ता जानकारी देते आए हैं, कि FSL रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन उसको हाई कोर्ट में नहीं जमा किया गया है। हो सकता है कि 25 तारीख को हाई कोर्ट में उसको जमा किया जाए, या फिर हो सकता है कि 26 तारीख को जब सुनवाई होगा उसी समय हाथों हाथ उसको जमा कर दिया जाए। जो भी होगा वो तो 26 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात बस ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, JPSC, फिर आगे SI का तैयारी करने वाले हों, या फिर शिक्षक, या फिर BEO या वनरक्षी, जो भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, सभी परीक्षा का भविष्य इस JSSC CGL पर ही टिका हुआ है। हाईकोर्ट की तरफ से जो भी जजमेंट आएगा उसका पूरा प्रभाव हर परीक्षा पर पड़ने वाला है, आपके भविष्य पर पड़ने वाला है। अगर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि परीक्षा ईमानदारी से हुआ था, अच्छे से हुआ था और परीक्षा रद्द नहीं होना चाहिए, इसमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, तो फिर बाकी परीक्षा की तैयारी करने वाले आप लोग समझ सकते हैं कि आगे चलकर झारखंड में नौकरी लेना कितना मुश्किल होने वाला है। और अगर कहीं हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि परीक्षा रद्द होना चाहिए, परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, जो भी आरोप लगाया गया था वो सब सही है, तो फिर आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर जो भी परीक्षा होगा उसमें कुछ ईमानदारी बरता जाएगा। और जो लोग सेटिंग कराते हैं, जो लोग गैंग बनाकर छात्रों का भविष्य खराब करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के मन में थोड़ा सा डर बैठेगा। तो पूरा भविष्य, झारखंड के सभी छात्रों का भविष्य इसी केस पर टिका हुआ है। बस 26 तारीख का इंतजार कीजिए। जो भी 26 तारीख को होगा सबसे पहले आपको अपडेट देने की कोशिश होगी। तो चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोग जो भी कहना चाहते हैं इस मामले पर कमेंट करके जरूर बताइए। और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। जोहार।